हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा लेसन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, उसमें आज हम करेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। जो दही बनाई जाती है और इसके अलावा जो ब्रेड वगैरह तैयार की जाती है, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, जो बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलस, वो क्या प्रमोट करने का काम करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में हेल्पफुल है। यानी कि मिल्क को दही में कन्वर्ट करने का काम जिस बैक्टीरिया का है, उस बैक्टीरिया का हमारे यहाँ पे नाम दे रखा है। इसके अलावा आगे देखेंगे हम क्या होगा, इट मल्टीपल्सिज इनटू मिल्क, दूध के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और उसको दही में बदल देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो घी वगैरह होते हैं, अचार वगैरह होते हैं, इसके अलावा और भी कई फूड आइटम हैं, उनमें भी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसके, वो क्या है, सूजी, जैसे कि जिसको रवा बोल सकते हैं, इडल्स, और कई सारी चीज़ें दे रखी हैं जो दही के अंदर होता है। अगर हम आगे बात करें, जो बैक्टीरिया होते हैं और यीस्ट होते हैं, ये हेल्पफुल है किसके अंदर, जो इडली, जोगी राइस या डोसा वगैरह बनाया जाता है, उन सभी में भी ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद देखो आगे यीस्ट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं हमारे पास, जैसे कि मैदा दे रखा है, और मैदा जब फूलता है ना, उसके बारे में, जब मैदा को हम तैयार करते हैं भिगोकर तो फूल जाता है, उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद देखो यीस्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये क्या अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करेंगे जब रेस्पायरेशन, यानी कि सांस लेंगे उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो बबल्स की शेप में, यानी कि बुलबुले की तरह से गैस रिलीज होगी डफ वगैरह के अंदर, इसके साथ साथ क्या फ़ायदा मिलेगा, जो वॉल्यूम होगी वहाँ पर उसको भी बढ़ा देंगे। हम इसको डायग्राम से देखें, यहाँ पर जो हमने अभी दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, जो ये डायग्राम है, यानी कि सूजी वगैरह जब तैयार करते हैं ना, तो उसके अंदर मिलके उसके साइज़ को, यानी इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बेसिक यूज जो किया जाता है इडली का, यीस्ट का, वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज किया जाएगा, बेकिंग सोडा वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, केक वगैरह बनाने के लिए, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सामान्य तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा मोस्टली इसका जो यूज होता है अल्कोहल और वाइन बनाने में ज़्यादातर किया जाता है। और इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाएगा, ईस्ट की जो ग्रोथ होती है वो नेचुरल शुगर होती है ना, उनमें, जैसे कि बैरली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, इनके ऊपर इनकी ग्रोथ होती है। ये एक्टिविटी दे रखी, इस एक्टिविटी को देखो, आपने क्या करना है, 500 मिलीलीटर के साइज़ का बीकर लेना है और उसको 3/4 पार्ट उसका आपने फिलअप करना है। उसके बाद उसमें 2 या 3 चम्मच आप शुगर की डालोगे। उसके बाद हाफ स्पून डालोगे आप यीस्ट पाउडर की शुगर सॉल्यूशन के अंदर, और इसको वार्म प्लेस के अंदर रख दोगे 4 से 5 घंटे तक। उसके बाद हमने इसकी स्मेल देखनी है, वो कैसी होगी। तो देखो जो स्मेल होगी, जो अल्कोहल की स्मेल के बारे में बात करें, जो शुगर हमारी यहाँ पे कन्वर्ट हुई है अल्कोहल में ईस्ट के थ्रू, उसकी स्मेल और जो प्योर अल्कोहल होती है उसकी स्मेल सेम होगी। यानी यहाँ से पॉइंट हमारा क्लियर क्या होता है, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उनमें, या एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनके अंदर इसका यूज कैसे होता है। तो देखो, वेन एवर यू फॉल इल, जब आप कोई बीमार होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो आपको क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल या फिर इंजेक्शन, ये सभी आपको दिए जाते हैं। जिससे कुछ का हमारा नाम दे रखा है यहाँ पे पेनिसिलिन एक। इसके अलावा जो सोर्स होंगे मेडिसिन्स के, वो क्या होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे। सिंपल वे में अगर हम बात करें, जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, एक तरीके से बोलो, जब हम बीमार होते हैं, तो जो मेडिसिन वगैरह दी जाती है, या एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, वो क्या काम करेंगे, जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके अगेंस्ट जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ज़्यादा प्रमोट करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या हम ठीक हो जाते हैं। तो देखो आगे और क्या दिया हुआ है, जो दीज मेडिसिन, जो हम दवाइयाँ लेंगे, किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमने मेडिसिन ली है, ये क्या काम करेंगी, जो ग्रोथ होगी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज फैला रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। और इस तरह की जो मेडिसिन होती है उनको क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स। और आजकल हम बात करें, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं बैक्टीरिया से, फंगी से, ठीक है। उनमें से कुछ के आपके यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें जितने भी हमारी वैक्सीन के हमने नाम किए मोस्टली फंगी और बैक्टीरिया से ही बनी है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको तैयार किया जाता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, विशेष सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। और उनका यूज किसके अंदर किया जाएगा, ए वैरायटी ऑफ डिजीज, टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज, कई सारी बीमारियों से लड़ने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, सेराडोन, एनासिन, कोई भी मेडिसिन, टैबलेट का अगर हम नाम यूज करते हैं, चाहे हमारे मोस्टली होती तो पेन किलर ही है, हमारे सिर में दर्द है या बुखार है तो हम इनका यूज कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, एक टैबलेट कई डिजीज में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा देखो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके बारे में बात करें, जो लिवस्टॉक और पोल्ट्री हो गए, उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, किसके लिए, इन्फेक्शन वगैरह का पता लगाने के लिए। अब इसको समझेंगे कैसे, आपने मुर्गी फार्म देखे होंगे, वहाँ पे दवाइयों का यूज करते हैं ना, वो चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम अपने घरों में गेहूँ वगैरह को रखते हैं, जहाँ पर उनको स्टोर करते हैं, वहाँ पर भी हम दवाइयों को रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें, मेडिसिन का यूज कई सारी प्लांट डिजीज को भी रोकने में किया जाता है। अब बात आती है हमारी वैक्सीन की। तो वैक्सीन के बारे में देखो, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वायरर। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा सूक्ष्म जीव चला जाता है जो बीमारी फैलाने का काम करेगा, तो हमारी जो बॉडीज होती है उसके अगेंस्ट, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी होती है उसको हमेशा क्या ध्यान रखना होगा, हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव कैसे लड़ते हैं। इफ़ इट एंटर अगेन, अगर दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर चले जाए। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्थी पर्सन, अगर मान के चले कमज़ोर या मरे हुए सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, द बॉडी फाइट्स, हमारी बॉडी उनसे लड़ेगी, एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। जो भी इसके अपोजिट काम करेंगे हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या एंटीबॉडीज होंगी, वो सभी क्या करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो एंटीबॉडीज होती हैं रिमेन इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर रहती हैं, एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हम सुरक्षित रहते हैं, फ्रॉम द डिजीज काजिंग फॉर एवर। जब कभी भी कोई भी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर या कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उससे लड़ने में बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाउ ए वैक्सीन वर्क, जो एक दवाई होती है वो किस तरह से काम करती है। अगर हम कई सारी डिजीज़ के बारे में बात करें, सेवरल डिजीज़ के बारे में बात करें, इसमें कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सभी के सभी वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण, टीके के द्वारा इनको रोका जाता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था, वैक्सीन का पता लगाया था 1798 में स्मॉल पॉक्स की बीमारी के बारे में। अब हम बात करेंगे इन योर चाइल्डहुड, जब आप छोटे थे, बचपन में थे, यू हैव मस्ट बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। जब आप छोटे थे आपको टाइम पर टीके लगाए गए होंगे, इंजेक्शन लगाए गए होंगे, जैसे कि स्कूल में स्टडी करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल में भी डॉक्टर आते हैं टीका लगाने के लिए, तो कई सारे टीके लगाए जाते हैं टाइम टू टाइम। वो किसके लिए, जो अलग अलग डिजीज होती हैं उनसे फाइट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा, क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प से पूछ के अपने पेरेंट्स से आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, इट इज़ एसेंशियल, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्या, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को बचाना ज़रूरी है, अगेंस्ट दीज डिजीज़, जो हमने डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया है, इन सभी से बचाना बच्चों को, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो हमें कहाँ पर मिलेंगी, जो अपने नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, जो हमारे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पर भी। इसके अलावा देखो आगे, यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी
and newspapers regarding protection of children against polio under the पल्सी पोलियो प्रोग्राम। एक बीमारी है पोलियो, अभी तो हमारे इंडिया में इतनी नहीं है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी, तो उसके अगेंस्ट टाइम टाइम पर टीवी पर दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है और बोलते भी हैं 2 बूंद ज़िंदगी की। इसके अलावा न्यूज़पेपर में उनके बारे में दिया जाता है और कई सारे प्रोग्राम भी किए जाते हैं, समारोह किए जाते हैं ताकि बच्चों को या उनके पेरेंट्स को इसकी तरफ अवेयर किया जा सके पोलियो से लड़ने के। पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। जो बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, बूंदें पिलाई जाती है, वो वास्तव में क्या होती है? दवाइयाँ होती है। उसके बाद देखो, अगर हम और आगे बात करें स्मॉल पॉक्स के बारे में, वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, इसके अगेंस्ट लोगों को जानकारी दी जाती है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा है। इसके अलावा देखो, जो वैक्सीन जो होती हैं ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाएंगी। बार बार हम ये बात रिपीट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही वैक्सीन तैयार की जाती है और बड़े पैमाने पर इनको तैयार किया जाएगा। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए, मनुष्य को और जानवरों को बचाने के लिए टाइम टाइम पर मेडिसिन्स को फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार किया जाता है और जो तैयार किया जाएगा वो एक बड़े लेवल पर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी के उपजाऊपन बढ़ाने में किस तरह से हेल्पफुल है, इसके बारे में हम कल को करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।